नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब तो छुट्टियाँ भी बीत गई और अब अच्छे से पढ़ाई के मूड में आ जाइए। तो आज हम करेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में पहले आप 8 तक आपने दोनों टाइप के पत्र पढ़े थे, अनौपचारिक भी और औपचारिक पत्र। औपचारिक अर्थात फॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल लेटर्स। तो आपके 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र रखेंगे। तो आज हम पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगी। परिचय, पत्र लेखन कैसे किया। परिचय, पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जो हम पत्र लिखते हैं ये अभी से नहीं शुरू हुआ, प्राचीन काल से ही हुआ। क्योंकि आजकल तो हम पत्र बहुत कम लिखते हैं, फ़ोन से ही हम सब काम कर लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम अपने संदेश भेजने के लिए, अपने मन के संदेश को भेजने के लिए जो था, अपने रिश्तेदारों को जो भी संदेश हम भेजना चाहते थे वो सिर्फ पत्र के माध्यम से ही भेजा जाता था। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। पत्र के द्वारा जो भी हमारे मन में विचार चल रहे होते थे, हम उसको अपने पत्र के माध्यम से उसमें अपने विचारों को पत्र में लिख देते हैं। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें पत्र लेखन के उसमें बहुत ही कुशल होना चाहिए। जितना अच्छा हम पत्र लिखेंगे हमारा प्रभाव दूसरे आदमी के उतना ही अच्छा पड़ेगा। सपोज आपने किसी इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू के लिए आपने अगर पत्र लिखा है तो उसमें अगर बहुत अच्छे से आपने लिखा है तो वो इंटरव्यू लेने वाला आपके पत्र से ही इम्प्रेस हो जाएगा। इसलिए पत्र जो है, जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो प्रभावी पत्र लेखन क्षमता हमारे में होनी चाहिए। अब पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जो भी हम पत्र लिखें उसकी भाषा जो है, जो भी पत्र पाने वाला है, अगर सपोज बड़ा है तो उसके लेवल के हिसाब से हमें पत्र की भाषा को लिखना चाहिए। और अगर छोटे बच्चे को या छोटे को लिख रहे हैं तो उसी के लेवल के हिसाब से हमें उस भाषा को लिखना चाहिए। पत्र में सरल और छोटे वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखें तो उसमें छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बहुत लंबे लंबे पत्र नहीं लिखने चाहिए। जितनी ज़रूरत है, जितना भी हम किसी को बताना चाहते हैं, हमें सिर्फ उसी के बारे में ही लिखना चाहिए। ज़्यादा विस्तार से लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत लंबा पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने वाला, जो पढ़ने वाला हो जाता है, वो उसमें रुचि खो बैठता है। तो हमें छोटा पत्र और अच्छा पत्र लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। जो भी आप भाषा लिखे, पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें पत्र लिखते हुए किसी को एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करें। तो शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। तू ता का, अगर आप बड़ों को लिख रहे हैं तो तू नहीं लिखना चाहिए, आप करके लिखना चाहिए। पत्र में आत्मीयता होनी चाहिए। जो भी पत्र लिखें उसमें आत्मीयता की भावना झलकनी चाहिए। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। पत्रों के जो वाक्य हैं वो आपस में जुड़े होने, लिंक्ड होने चाहिए। अब पत्र के प्रकार, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स, जो हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों इत्यादि को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र, अब आपकी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ अनौपचारिक पत्र ही आने वाला है, तो हम सिर्फ अनौपचारिक पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें लिखा जाता है। जिनसे हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं उन्हें ये पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, संगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं।
इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख किया जाता है। अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं, हम अपने सगे संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं, तो उस समय में हम अपने पर्सनल सुख दुख का भी उसमें उल्लेख करते हैं। अगर आपने ऑफिशियल लेटर्स लिखने हैं, जैसे फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, औपचारिक पत्र में आप अपना ये थोड़ा करेंगे मैं बीमार पड़ गया था, नो, आप अपने पर्सनल, और जो आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार से ये जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं। नंबर 1 पर है बधाई पत्र। बधाई पत्र क्या होता है? किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस के लेटर लिखना है, किसी की शादी हो गई है तो हमें उसके कॉन्ग्रेट्स करना है। शुभकामना पत्र, किसी को वेल विशेस शुभकामनाएं देनी है, वो पत्र इसके अंतर्गत आता है। निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन लेटर, वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। विशेष अवसरों पर लिखे पत्र, जो कि कोई भी विशेष अवसर होता है, जैसे आपने घर बनाया है तो उसके लिए इनवाइट करना है किसी को, तो ये सब उसी में ही अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। सांत्वना पत्र। सांत्वना का मतलब होता है कंडोलेंस, या किसी को दिलासा देना। तो किसी को दिलासा देने के अंतर्गत, या किसी के जैसे किसी की अगर कोई मृत्यु हो गई है या फिर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, अगर आप कक्षा में प्रथम आए हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी देनी है, आप किसी हिल स्टेशन पर गए घूमने गए, तो उस हिल स्टेशन के बारे में आप अपने मित्र को बताना चाहते हैं, तो आप वो जानकारी भी इस पत्र के अंतर्गत दे सकते हैं। कोई सलाह देने के लिए पत्र, अगर आपने किसी को कोई सलाह देनी है तो वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। अनौपचारिक पत्र लिखने हेतु आवश्यक बात है कि हमें अनौपचारिक पत्र जो है वो किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं बाईं तरफ, तो उसमें या तो जो भी आप लिख रहे हैं आप अपना एड्रेस लिखेंगे, या फिर आप ये लिख सकते हैं परीक्षा भवन क। उसके बाद दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा गया है, यानी अगर आप सपोज 20 जून को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें 20 जून उस डेट मेंशन करनी है। संबोधन देना है पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार शब्दों का। अब संबोधन में क्या लिखना है कि सपोज अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, अपने से बड़ों के लिए लिखना है तो उसके लिए आपको आदरणीय लिखना है, और अपने से छोटों को लिखना है तो प्रिय लिखना है। जैसे आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अमर, अब छोटी बहन को लिखने हैं तो प्रिय कोमल, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अभिवादन आएगा। अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन का प्रयोग करें। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम फोन करते हैं तो हम कहते हैं हेलो, नमस्ते मम्मी जी के साथ हम कहते थे नमस्कार लगाते हैं, या जय श्री कृष्ण आप बोलते हो, तो अभिवादन होता है। तो आप अपने से बड़ों के लिए क्या लिखेंगे? जैसे सपोज आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को पत्र लिखते समय आपको क्या लिखना है? आदरणीय पिताजी। उसके बाद अभिवादन में क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम या फिर चरण स्पर्श। और अगर अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय अमर चिरंजीव रहो, या फिर आप शुभ आशीर्वाद भी लिख सकते हैं, या आप प्यार भी लिख सकते हैं, सस्नेह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप विषय वस्तु, पत्र की विषय वस्तु, पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से जो भी कुछ कहना चाहता है वो पत्र की विषय वस्तु होती है। जिस भी विषय में आपने पत्र लिखा है वो उसके अंतर्गत आता है विषय वस्तु। इसके बाद पत्र का समापन, यानी आपको एंडिंग देनी है तो एंडिंग करते समय उसके पत्र की समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार अब समाप्त करना है। जो पत्र आपने अपने पिताजी को लिखा है, पिताजी को अगर आपने लिखा है पत्र, तो उस समय में फिर आप क्या लिखेंगे कि आपका बेटा। और अगर आपने अपने भाई को लिखा है पत्र, अपने भाई को लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे? आपका भाई या तुम्हारा भाई। अब यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का मैं प्रारूप दे रही हूँ, तो कैसे आपने लिखना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे
लिखने वाले का पता, या फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं परीक्षा भवन क ख ग और सिटी का नाम। जो भी मैं जिन भी बच्चों को मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, शायद वो सब बच्चे इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि मैंने उन्हें परीक्षा भवन के साथ ही स्टार्ट करवाया। बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में हम जहाँ तक हो सके हमें अपना एड्रेस नहीं लिखना होता। तो आप अगर चाहें तो अपना लिख सकते हैं अपना एड्रेस, एंड देन नहीं तो फिर परीक्षा भवन क ख ग और शहर में भी आप शहर लिख सकते हैं। दिनांक का मतलब डेट, आपको डेट मेंशन करनी है यहाँ पर। जैसे सपोज आपने 20 जून को पत्र लिखा, तो यहाँ पर आप दिनांक के साथ क्या लिखेंगे, 20 जून 2020। संबोधन में क्या आएगा, सपोज आपने अपने पिताजी को पत्र लिखा है, तो आप अपने आदरणीय पिताजी, अभिवादन के स्थान पर क्या आएगा, सादर प्रणाम या फिर चरण स्पर्श। और इसके बाद पत्र की विषय वस्तु भी, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने उनको पत्र लिखा है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। सपोज आपने लिखा है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ, तो उसके बारे में आपने इसमें पूरा लिखना है। भेजने वाले का नाम, और एंड में आपने लिख देना है आपका बेटा, और इसके बाद उसके नीचे आप अपना नाम देंगे। और नाम नहीं देना चाहते तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पत्र है, मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। ये पूरा पत्र लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। तो उसमें अब आपने, अगर आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर बाईं तरफ, या फिर आप यही लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग और शहर मतलब सूरत भी लिख सकते हो, और शहर लिखोगे तो भी चलेगा। दिनांक की जगह जिस भी डेट में आपने वो पत्र लिखा है तो आप वहाँ पर वो मेंशन करेंगे। और फिर इसके बाद सपोज आपने अपने मित्र को लिखा है, मित्र को परीक्षा में प्रथम आया है, तो प्रिय मित्र, उसके बाद सदा सुखी रहो, या ये भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नमस्कार भी लिख सकते हैं। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। कल तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन किया था कि तुम बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आए हो। यह समाचार सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले से ही पूरा विश्वास था कि प्रथम आओगे। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यह कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले और तुम इसी तरह से अपने परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो और इसी प्रकार मेहनत करते रहो, सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। इसके बाद आप चाहें तो अंकल आंटी को मेरा नमस्कार कहना, ये भी लिख सकते हैं। और एंडिंग में तुम्हारा मित्र, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, या फिर अ ब स या क ख ग कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये पत्र हुआ। और इसके बाद ये मैंने तुम्हें एक पत्र जो है अभ्यास के लिए दिया है। तो जो पहले एक पत्र लिखा है ये भी आपको नोटबुक में अपने में लिखना है, और ये जो अभ्यास दिया है ये आप अपने मन से अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से अपने मित्र को भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखेंगे। आपने लिखना है कि आपका जो फ्रेंड है वो भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया है, तो उसके लिए आपने उसको बधाई का पत्र लिखना है। तो दोनों पत्रों में ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही लिखना है, नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से इस पत्र को लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।